जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है 10वीं श्री सम्मेश शिखर जी यात्रा में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं उपाध्यक्ष श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आज हम यहां पर उपस्थित हैं, जहां से 7575 यात्रियों की जो यात्रा है श्री सम्मेश शिखर जी के लिए प्रस्थान करेगी। जी हां, श्री सम्मेश शिखर जी जिसे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली भी कहा जाता है, साथ ही साथ 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली एवं अनेकों मुनिराजों ने भी उस स्थली से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसी तीर्थराज की वंदना करेंगे 7575 यात्री एक साथ। जी हां, 10वीं श्री सम्मेश शिखर जी यात्रा के लिए आज हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और मेरे साथ यहाँ पर मेरी सहयोगी भी उपस्थित है। बहुत बहुत शुक्रिया उपिंदर, और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। और जैसे कि आपको पूरी जानकारी देते हुए उपिंदर ने ये बता भी दिया है कि ये जो पावन जो घड़ी है हमारे लिए ही नहीं आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यात्रा उस जगह जाने वाली है जिसे पावन मोक्ष स्थली कहा जाता है। 20 तीर्थंकरों ने जहां मोक्ष प्राप्त किया, खुद भगवान पारसनाथ ने जहां पर जो 23वें तीर्थंकर हैं हमारे, उन्होंने जहां पर मोक्ष प्राप्त किया। आखिरकार इस मोक्ष स्थली की तरफ जहां 7575 लोग जाने वाले हैं और वंदना करने वाले हैं, चलिए उन्हीं से मिल लेते हैं और सबसे पहले उनसे बात करते हैं कि आखिरकार वहां जाने का उद्देश्य क्या है और वहां जाने को लेकर के मन में किस तरह की भावनाएं हैं। आपका नाम? मेरा नाम शकुंतला पवन गोदा की मम्मी हूँ मैं, और मैं आगे सब 7575 यात्रियों को सम्मेश शिखर जी के लेके जा रही हूँ। आप लोगों को सबको हमारे साथ चलना है और हमारी हार्दिक भावना है कि आप लोग सब इसी तरह हर साल जाते रहें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला ये मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला ये मंदिर हमारा, मंदिर हमारा, ये मंदिर हमारा। धुल जाए जिसके पाप कर्म ये मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला ये मंदिर हमारा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत ही सुंदर शब्दों में जहां साफ तौर पे बता दिया है कि आखिरकार जहां वंदना करने वाले हैं वही शिखर हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वो है श्री सम्मेश शिखर जी। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम बताइए। सुरेश संगपति जी सुरेश सर, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आज के इस दिन को लेकर के मन में किस तरह की भावनाएं? आज सबसे बड़ी भावना हमारी है कि जो हमारे संयोजक है पवन गोदा जी या विजय जी या सब जो लोग हैं, उनकी भावना इच्छा रहती है एक साल पहले ही कि हम लोगों को सबको लेके जाएं, सम्मेश शिखर जी की यात्रा कराएं। लोग ये सोच के नहीं चलते कि मुझे पैसे खर्च करने, ये सोच के मेरी यात्रा सबके साथ संपूर्ण हो। और सबकी भावना ये है कि हम यात्रा श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरणों पहुंच करके अपनी यात्रा समाप्त करें। और इतना बड़ा कार्यक्रम, कल हम पहुंच करके वहां पर कार्यक्रम होगा, परसों हमारे यहाँ नाटक लीला होगी, आरती होगी। ये सारे काम रखा हुआ है इसलिए कि हमारे श्रावक जन अपने भावना बनाए कि सम्मेश शिखर जी हर बार आए और हम सब लोग मिलकर के शिखर जी की वंदना करने जाएंगे। इसलिए हम सभी से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो वंदना है शिखर जी की बहुत सुचारू रूप से हो, भावना के साथ हो। और हम भगवान श्री प्रातः सुमन हमारे उपाध्याय श्री गुप्ती सागर चरणों में हम बार नमस्कार करते हुए यही कहते हैं, गुरु जी हमें गुरुदेव तुम्हारा आशीर्वाद मिले, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलते रहे शिखर जी की वंदना करने के लिए। बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान की जय। संकट हरण पारसनाथ भगवान की जय करते हुए हमारे साथ पवन सर हैं। तो पवन जैन गोधा जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार उनकी भावनाएं कैसी है, वो उनके मुखमंडल पर छाई हुई है। चलिए उनसे बात करते हैं। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री और कोई आचार्य वसुनंदी जी महाराज की जय।
जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। जय बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज का ये सीधा प्रसारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप सभी भाई बहन जो देख रहे हैं, आज की ये यात्रा हमारी सम्मेद शिखर जी की 10वीं यात्रा, जो 7575 भाई बहनों की एक साथ दिल्ली, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, महसाना, मुंबई, पुणे, सदलगा, इचलकरंजी, लुधियाना, चंडीगढ़, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, भीलवाड़ा सभी जगह से एक साथ जा रही है। आज करीब 4000 यात्री श्री सम्मेद शिखर जी जाकर पहुंच चुके हैं। बाकी सभी यात्री आज रात्रि तक या सुबह तक वहां पर पहुंच जाएं। आप सभी का पहुंचेंगे, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जो भी इस यात्रा में जा रहे हैं उन सभी की यात्रा मंगल में रहे, ऐसी भावना के साथ में आज का ये सीधा प्रसारण जो रेलवे स्टेशन से आप देख रहे हैं, हमारे बीच में हमारे इस यात्रा के मुख्य संयोजक हमारे विजय जी चांदी वाले, जो अब सोने वाले हो गए हैं, उनके सुपुत्र निपुण भैया हमारे साथ में हैं। हम देखना चाहते हैं कि वो इस यात्रा के बारे में क्या बोलते हैं। उनके मुख से आप सभी हमारे निपुण भैया व भाभी दोनों साथ में एक साथ, और साथ में हमारी मम्मी जी भी मंद मंद मुस्कान, विजय जी चांदी वालों की जो धर्म पत्नी है वो भी हमारे साथ में है। एक बार सभी इनके सम्मान का अभिनंदन और तालियां। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा कि हमें बचपन में याद है, मुझे ये सिखाया गया था कि जीवन के लिए पवन बहुत जरूरी है। वो अदृश्य होती है, दिखाई कभी नहीं देती, लेकिन उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। आज मुझे ये लगता है कि शायद इस यात्रा का भी हमारे पवन जी गोदा, उनको मैं इतना साधुवाद देता हूँ। 10वीं यात्रा है ये। 10 बार यात्रा करने के बाद भी हमेशा ये अनुभव हुआ कि कुछ ना कुछ नया इन्होंने इसमें समावेश किया। बहुत इनकी धर्म की अनुमोदना मैं करता हूँ। या यत्र तत्र सर्वत्र, सिर्फ इस यात्रा में मुझे अगर कोई दिखाई देता है तो इनकी मेहनत, इनका ऐसा लगन मुझे दिखाई देती है कि मैं इनको हर बार आने के बाद मैसेज करता हूं कि आप ऐसा कैसे मैनेज कर लेते हो, मेरे को बस ये दिखाओ, और आपके मुखमंडल पे इतनी हंसी कैसे रहती है, मुझे आपसे ये सिखा दो बस। बहुत बहुत साधुवाद मैं पवन अंकल को देता हूं, बहुत इनकी धर्म की अनुमोदना। ये है श्रीमती वीना जी जैन, जो हमारे विजय जी चांदी वालों की धर्म पत्नी है। उनके मुख से भी आप इस यात्रा के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य सुने। जय जिनेन्द्र सबको, बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। हम तो यही कहना चाहेंगे कि बचपन से ही हम शिखर जी की यात्रा करते आए हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन जो इस यात्रा में हमें आनंद का अनुभव होता है वो हम हर साल कुछ नया ही मिलता है। तो करते ही रहते हैं यात्रा तो, लेकिन इस यात्रा का अनुभव आप हमारे साथ चलेंगे तभी पता लगेगा। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ चला करें। पवन गोदा भाई साहब खूब महीनों से बताते रहते हैं चलो, लेकिन एक बार जब तक नहीं चलेंगे, जब तक नहीं पता लगेगा, तो ये अनुभव तो जाने के बाद ही पता लगेगा जो हमें होता है। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर जी गुरुदेव की। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसे कि आप जानते हैं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे पवन अंकल जी 7575 यात्रियों को सम्मेद शिखर जी की वंदना का सौभाग्य करार दे रहे हैं और सभी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। और पार्श्वनाथ भगवान का तो ऐसा सिद्ध क्षेत्र, ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहां पर जाकर हर किसी के पाप धुल जाते हैं। ऐसे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के लिए तो मैं यही कहता हूं कि मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, रोम रोम में समाए पारसनाथ जी, ओ मेरी सांसों में समाए पारसनाथ जी। जैसे आई क्षेत्र में पार्श्व, जैसे बड़ा गांव में पार्श्व, जैसे आई क्षेत्र में पार्श्व, जैसे कछनेर में पार्श्व, जैसे मधुबन जी विराजे पारसनाथ जी, मेरी सांसों में समाए पारसनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पवन गोदा अंकल जी का, जो मुझे हर वर्ष
इस यात्रा में अवसर देते हैं ले जाने का, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और परम पूज्य उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर जी गुरुदेव का तो हम पर असीम आशीर्वाद है। उनके लिए 2 लाइन में ये कहता हूँ कि गुप्ती सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, गुप्ती सागर नाम यही जीने का सहारा है, गुप्ती सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, गुप्ती सागर नाम। जय बोलिए परम पूज्य उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर जी गुरुदेव की। ज्योत्सना जी, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि सभी जो हमारे यात्री उनको उत्साह देखते ही बन रहा है ना। हमारे साथ यहाँ पे शरद कासलीवाल जी मौजूद है, आइए उनके मन में क्या भाव चल रहे जानते हैं। जय जिनेन्द्र सर। सभी को जय जिनेन्द्र। ये यात्रा पूरे देश के हर कोने से आ रही है। कम से कम 7 स्टेट से लगभग यात्री हैं, अलग अलग ट्रेन में। कुछ ट्रेनें शिखर जी पहुंच गई हैं और हम लोग भी सब सवेरे पहुंच जाएंगे। सभी यात्रियों की यात्रा बहुत शुभ हो, मैं ऐसी सबकी कामना करता हूं और ये यात्रा बहुत आरामदायक सुखदायक रहे। ये 10वीं यात्रा है। पहले जो यात्रा हुई थी 10 वर्ष पहले, उसमें करीब 700 या 1100 लोग गए थे और आज 7,775 लोग जा रहे हैं। पवन गोदा जी की ये कमाल है कि शायद कोई शादी में भी ले जाए तो इतनी खा नहीं कर सकता जितनी पवन गोदा जी इस यात्रा में सभी यात्रियों की खातिर करते हैं और पर्सनली हर एक यात्री का इतना ध्यान रखते हैं। ये यात्रा अद्भुत हो और जो भावना लेके जा रहा हो उसके वो सब कार्य पूरे हों। भगवान का ऐसा आशीर्वाद पार्श्वनाथ भगवान का सबका मिले कि सबके जो अधूरे काम रह गए हैं वो सब पूरे हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं शरद कासलीवाल, दिल्ली। यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग और हमारे साथ यहाँ पर बहुत तमाम यहाँ पर यात्री मौजूद है जो कि यहाँ से कुछ ही देर में बस श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए रवाना होंगे। और यहाँ पर हमारे साथ छोटा सा बच्चा भी एक मौजूद है जो कि 10वीं श्री सम्मेद शिखर जी यात्रा में सम्मिलित हो रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अयांश है। अभी कैसा लग रहा है, यात्रा में जाने वाले हो आप? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले साल भी गया था और मेरे को बहुत मजा आया था। हाँ, और यात्रा में आप पैदल चलकर जाते हैं? हाँ, हम डोली भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं आधे से ज्यादा पैदल चलता हूँ। अभी जो आपके फ्रेंड्स आपको टीवी पे देख रहे हैं उन्हें आप क्या बोलोगे? कि श्री सम्मेद शिखर जी जरूर यात्रा करने आए और बहुत मजा आता है। बिल्कुल, देख सकते हैं हम जैसे कि छोटे बच्चों में जैसे हम संस्कार डालेंगे वैसे ही बच्चे जो है हमारे बड़े होते हैं। यहाँ पर उस बच्चे के माता पिता भी है, तो आइए उनके मन में जानते हैं। आपके बच्चे से अभी बात की, बहुत ही सुंदर संस्कार आपने उनको दिए हैं। इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके हम लास्ट ईयर भी आए थे। मेरी पहली यात्रा थी लास्ट ईयर और इस बार अब मैं दूसरी बार आ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। अधिकतर यात्रा हम लोगों ने पैदल ही कवर करी और सम्मेद शिखर जी की एक अपनी ही एक एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है। तो मैं आशा करती हूँ कि अधिकतर लोग, अधिक से अधिक लोग जो भी आ सकते हैं वो इस यात्रा में जरूर सम्मिलित हों। जय जिनेन्द्र। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर? जय जिनेन्द्र सब लोगों को। मेरी ये 5वीं या 6ठी यात्रा है और पवन गोदा जी के साथ 3री या 4थी यात्रा है। मैं हर साल जो है शिखर जी के लिए मेरे को एक एक्साइटमेंट रहती है कि साल में एक बार कम से कम जो है शिखर जी की यात्रा जरूर हो जाए। एक तरह से मन और शरीर पूरी शुद्धि हो जाती है जब शिखर जी से मैं वापस आता हूँ। तो एक नई ऊर्जा, एक अपने आप को नयापन जो है महसूस करता हूँ वहाँ से वापस आने के बाद। तो ये साल में एक बार कम से कम मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक बार अपने परिवार समेत सबके साथ जो है शिखर जी की यात्रा ज़रूर करूँ। यहाँ पर अन्य दर्शक, यहाँ पर अन्य जो यात्री भी हैं हमारे साथ उपस्थित है, ये जानते हैं उनके मन में क्या भाव है। अभी 10वीं श्री सम्मेद शिखर जी यात्रा कुछ ही देर में यहाँ पे प्रस्थान होने वाली है, मन में क्या भाव चल रहे हैं? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। पवन जिया जी एक्चुअली मेरे जिया जी है। वो पिछले 10 सालों से लेके जा रहे हैं सम्मेद शिखर जी, लेकिन मेरा कभी मौका नहीं पड़ा। मैं उनके साथ में पहली बार जा रही हूँ। इससे पहले मैं गई भी हूँ लेकिन बहुत साल हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम सब बहुत एक्साइटेड है उनके साथ जाने के लिए। सुना है बहुत अच्छे से धूमधाम से यात्रा करवाते हैं, सब आनंद के साथ में बहुत ही भाव विभोर होकर यात्रा करते हैं। तो इस बार मैं भी उनके साथ में ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मैंने 5 बार करी है लेकिन सब शादी से पहले। बहुत टाइम हो गया। मैं 14 साल के बाद में शिखर जी आऊंगी। अब बहुत बड़ी बात है कि 14 साल के बाद आप सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं। लेकिन इस यात्रा को लेकर के मन में किस तरह की अब भावनाएं जागृत हो रही है?
मैं बोल रही हूँ ना, मैं बहुत सालों से जाने की सोचूं पर मेरा हो नहीं पा रहा था। इस बार भगवान ने मुझे इनके निमित्त में जा रही हूँ, जिया जी की वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम है? रीना जैन। तो रीना जी, जय जिनेंद्र, जैसे कि हम जानते हैं कि हर बार मतलब ये 10वीं सम्मेद शिखर जी की यात्रा है और जिस तरह से बार बार हम कहते हैं कि जितनी बार वंदना की जाए सम्मेद शिखर जी की उतनी बार कम है, क्योंकि हम उस मोक्ष स्थली को छूने जा रहे हैं, उनकी वंदना करने जा रहे हैं जहाँ पर कहा जाता है कि 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। लेकिन अब इस यात्रा को लेकर के आपके मन में क्या भाव है? मैं 14-15 साल बाद यात्रा पे जा रही हूँ। मेरी जो दूसरी यात्रा थी मैंने 14 साल पहले की थी और मैं हर बार कोशिश कर रही थी कि मैं जाऊँ, लेकिन कभी कुछ हो जाता था। तो नहीं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस यात्रा के लिए और मतलब लग रहा है कि मेरा जन्म सफल हो रहा है, मुझे और यात्रा का मौका मिल रहा है। तो और अगर हर साल मिलेगा तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगी अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम है? कांता जैन। तो मैम, अब जानना चाहते हैं कि आज आपको कैसा लग रहा है इस यात्रा को लेकर? आज लग रहा है कि भगवान बुला रहे हैं तो जा रहे हैं, हमारी क्या औकात थी, हम चले जाते। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि ये जो वंदना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मन में क्या महसूस होता है? मन में ये है कि यात्रा कराते हैं, भगवान बुला रहा, आगे जिंदगी में पता नहीं जाए ना जाए। अब उम्र तो हो ही गई, आगे जाना होए ना होए, एक बार तो कर लेते हैं बच्चों के साथ। मोक्ष सप्तमी पर गए थे निर्वाण लाडू के लिए? नहीं जा पाए थे, लेकिन इस बार जाना बहुत सुंदर होगा। एक बार पहले गए शिखर जी, तो याद नहीं, 15-16 साल हो गए, ध्यान ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सर? अनुज जैन। तो अनुज जी, कैसा लग रहा है आज की यात्रा को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों बाद जा रहा हूँ और चैनल के माध्यम से ही पता चला कि टिकट बुक हो रही है तो एकदम मन में भाव जाग गए कि बस अब तो करवा ही लो, वरना 17 साल के बाद अब जाने का मौका मिल रहा है, भगवान बुला रहे हैं तो बस भगवान की प्रभु इच्छा। तो प्रभु इच्छा के अनुसार बता रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शशि जैन है। तो शशि जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको देख बहुत अच्छा लग रहा है। हम सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छा, इतना आनंद आता है, बहुत हर साल ही जाते हैं। तो अगर हम ये कहें कि आखिरकार ये जो पावन धरा है, ये जो पावन स्थली है, आखिरकार 20 तीर्थंकरों के जो मोक्ष प्राप्ति की जो एक ऐसे स्थान को कहा जाता है कि जहाँ पर हमने खुद अगर जाकर सांस ली तो इसका मतलब हमें भी वो पावन धरा की हवा महसूस हो गई, वही हमें आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो ये जो विधान होने वाला है वहाँ पर अगले दिन, वहाँ पे जो पूजा पाठ की जाएगी, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बहुत ऊर्जा मिलती है, इतना आनंद आता है जब हम पूजा पाठ करते हैं या पहाड़ की यात्रा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन तीर्थंकरों की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। बहुत आनंद आता है, बहुत ही। तो इतना आनंद करता है कि साल में 2 बार यहाँ पे आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलेंगे? क्या हुआ, एक बार बोल कर देखिए, बता कर देखिए, क्योंकि देखिए बच्चे जा रहे हैं छोटे छोटे और साथ ही ये कहा जा सकता है कि बड़े बुजुर्ग वो इस यात्रा को लेकर के उपेंद्र बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, उनमें उत्साह की जो भावना देखने को मिल रही है। और खुद जब अभी मैम से बात हुई तो उनसे तो ये कह सकते हैं कि 15 साल बाद जा भी रही हैं, लेकिन वो भावनाएं जो भगवान को लेकर होती है, भगवान पारसनाथ को लेकर के जो भावनाएं हैं, जो 23वें तीर्थंकर हैं, आखिरकार वो अपना आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। 7575 यात्री जब पहुंचेंगे वहां पर और पहाड़ की चढ़ाई करेंगे और टोंक पर पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, वंदना करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण दृश्य बन जाता है। तो चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर जो यात्रियों के तौर पर आए हैं और उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस यात्रा को लेकर के क्या सोचते हैं। आपका नाम? सत्येंद्र कुमार जैन। आप क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? बहुत अच्छी यात्रा है, सब अच्छी तरह से कराते हैं, पहले भी अच्छी तरह से कराई है। अभी क्या सोचा है, क्योंकि अब चढ़ाई करनी है पारसनाथ भगवान को लेकर के, उनके टोंक पे पहुंचना है, वंदना करनी है, क्या कुछ सोचा है मन में, क्या विचार है, किस तरह की मनोकामनाएं हैं? जो यात्रा करेंगे, अच्छी तरह से यात्रा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा करने को लेकर के कहीं ना कहीं उत्साह है और ये उत्साह देखिए मुखमंडल को देख करके आप हमेशा समझ सकते हैं कि हम जब पूरी तरह से ओतप्रोत हो जाएं उन भावनाओं से जिसमें कहा जाता है कि अब हमें परमात्मा से मिलना है, उनसे मुलाकात करनी है, उनसे मिलकर के हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है और उसी उत्साह को अब आप देख भी सकते हैं। तो चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उनके मन में है इस यात्रा को लेकर। आपका नाम? ऋषि। तो ऋषि जी, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस यात्रा में जा रहा हूँ। मैं गोदा परिवार से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बट आज मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है
तो जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान पारसनाथ के दर्शन के लिए चढ़ाई की जाएगी और एक देखिए कहा जाता है कि 4,500 फुट ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए एक बार में एक सांस लेकर के चढ़ जाना होता है और फिर वंदना करनी होती है। क्या कहना है इसको? ये कोई भी इंसान खुद नहीं सोचता, भगवान खुद ही शक्ति देता है, खुद ही बुलाता है, खुद ही दर्शन कराता है, तो सब कुछ अपने आप होएगा। बढ़िया भगवान शक्ति देंगे, चढ़ाई करेंगे, अच्छे दर्शन करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये परमात्मा की ही देन है कि वो हमें शक्ति देते हैं कि हम उनके दर्शनों के लिए ऊपर पहुंचें और वहां उनके टोंक पर उनकी वंदना करने के लिए आगे तक जाएं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो यात्रीगण हैं और साथ ही साथ इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए थोड़ी ही देर में अंदर बैठ भी जाएंगे। और आप ये समझिए कि आखिरकार ये जो सभी चीजें हैं उनके मन में किस तरह के विचार हैं। और देखिए पूरे स्टेशन पे अगर आप देखेंगे तो लोग बहुत उत्साहित होकर के सिर्फ ट्रेन में बैठने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने अपना सामान उठाया हुआ है और अपने सामान के साथ वो ट्रेन में बैठने के लिए बहुत उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए और भी लोगों से बात करेंगे और आगे बढ़ते चलते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि यहाँ रांची राजधानी आपके सामने खड़ी है और इस ट्रेन को लेकर के भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका नाम? सुधीर बनाड़ा। तो सुधीर सर, सबसे पहली बात कि आखिरकार ये यात्रा 7575 यात्रियों को लेकर जा रही है, क्या कुछ कहेंगे श्री सम्मेश जी शिखर जी को लेकर के? क्या कहेंगे? बस मैं तो ये कहूँगा, देखिए आप इस बार 7575 गए, अगले साल 2000 और बढ़ जाएंगे। इसमें हर साल बढ़ते जाएंगे और समाज का जो है ना एकता और ये सब लोग धर्म भावना बढ़ती जाएगी। तो ये भावना ही है कि हर साल बहुत से लोगों को जोड़ते हुए चलते हैं। ये हर साल जोड़ते हुए चलते हैं। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमारे बीच में हमारे श्रीमान वीरेंद्र जी सोनी, इस यात्रा के मुख्य संयोजक, जिनके द्वारा कितने ही लोगों को इस ट्रेन के अंदर यात्रा करवाई जा रही है। पूरे भारतवर्ष से लगातार 10 सालों से हमारे साथ में हैं। और सबसे बड़ी खास बात, कानपुर के अंदर करीब 1500 लोगों को जिस परिवार के द्वारा भोजन करवाया जाता है, ऐसे परिवार के हमारे बड़े भाई श्रीमान वीरेंद्र जी सोनी, पायल जी सोनी परिवार, प्रीत विहार, गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज के अनन्य भक्त हमारे बीच में हैं। आज किसी कारण से वो नहीं जा रहे हैं, पर शायद कल फ्लाइट से वो हमारे पास में अवश्य आएंगे। माता जी हमारे साथ में जा रही हैं। हम भैया से भी यही निवेदन करते हैं कि आप समय निकाल करके अवश्य कल हमारी इस यात्रा में चले। मेरा निवेदन है कि आप इस बार इस यात्रा में जरूर आकर के और अपने आप को भी धन्य करें, और जितने भी यात्री जा रहे हैं, जो आपकी बदौलत इतने लोग यात्रा कर रहे हैं, उन सबका भी आप आकर के उत्साहवर्धन करें। मेरा निवेदन सोनी जी से। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। ये यात्रा श्री पवन जी गोदा द्वारा जो 10 सालों से चल रही है, और ये 10वीं यात्रा जो शिखर जी की है, ये बहुत ही भव्य रूप से, जिसमें 7500 आदमी प्लस जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान से जा रहा है। कल मैंने इंदौर से भी एक बोगी को जाते हुए देखा है उसके अंदर। तो ये मैं इनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ कि जो ये काम ये अपने द्वारा और हम लोगों को थोड़ा सा जोड़ के इस काम को जो आगे बढ़ाते हैं, और जितने यात्रियों को ये शिखर जी की यात्रा का जो लाभ दे रहे हैं, सभी को मेरी बहुत बहुत अनुमोदना है। और सबकी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से हो और ये आगे भी सबको इसी तरीके से ले जाते रहें। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो विद्यासागर जी महाराज की जय, बोलो गुप्ती सागर जी महाराज की जय। पहले सोनी जी ये बताया कि कल आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। हमारे बीच में हमारे बीजेपी से महामंत्री दिल्ली प्रदेश की सारिका जी जैन भी आ चुकी है। इनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मात्र एक फोन के ऊपर जो हमारे बीच में आई है, ऐसी हमारी बहन जो हमारे साथ में आज इस यात्रा को शायद किसी कारण से वो नहीं जा पा रही है, पर आज हम सबको यहाँ विदा करने के लिए हमारे बीच में आई है। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरा निवेदन कि आप भी इस यात्रा के बारे में जरूर कुछ बोले। महामंत्री दिल्ली प्रदेश बीजेपी हमारे बीच में श्रीमती सारिका जी जैन। बोलिए महावीर भगवान की जय। और ये जो ट्रेन पवन गोदा जी हर साल लेकर जाते हैं, एक बहुत पुण्य का काम है। और देखिए मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश से मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो उसके लिए खेद है, उसके लिए बहुत बहुत खेद है। सम्मेश शिखर जी हमारा सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है
और उसके लिए कितने सारे 700-800 यात्रियों को लेकर जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन हमारे भाई, बड़े भाई पवन गोदा जी जो धर्मार्थ का काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ अपने पवन गोदा भाई साहब की, जिस तरह से वो सभी यात्रियों को एक साफ वातावरण में स्वच्छता पूर्वक सब रहने की, खाने की सब सुविधाओं को साथ में लेकर उनका सहयोग कर रहे हैं। तो मैं पवन गोदा जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हमें आपका सम्मान करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पवन सर, आप देखिए, एक अलग ही बात है कि सम्मान जब किया जाता है तो ये एक महसूस करने की भावना है कि आखिरकार सम्मान इस तरह से होता है कि आप ये समझें कि जब आप हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर आए और आपने हमें एक उत्साह दिया है, एक तरह से आशीर्वाद दिया है, और ये आशीर्वाद ही है कि आखिरकार भगवान पारसनाथ को लेकर के इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और आप उनका साथ देने के लिए यहाँ पर आई हैं और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि आखिरकार लोगों का यहाँ पे जुटना और आपका भी यहाँ पे आना हमारे लिए भी एक सम्मान की बात है और हमें इसके लिए बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार आप इस बात को समझते चलें, मानकर चलें कि आखिरकार ये यात्रा हम भावनाओं के साथ जोड़कर चलते हैं, क्योंकि ये धर्म प्रभावना की बात है और धर्म प्रभावना को जब हम आगे लेकर के चलते हैं तो आखिरकार ये धर्म प्रभावना एक से एक जुड़ते हुए लोगों को आपस में जोड़ते हुए चलती है। तो चलिए बात करते हैं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? अब ये तो पब्लिक कहेगी कि हमने उनको कैसी यात्रा कराई। तो उनकी यात्रा के लिए कुछ कहिए। हमारी तो एक ही कामना है कि सबकी यात्रा मंगलमय हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे दल की ये 10वीं यात्रा है और जैसे आज तक 9 यात्राओं में आज तक किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं आई है। हम यही कामना करते हैं कि इस यात्रा में भी ऐसा ना हो और आगे आने वाले टाइम में भी हर साल ऐसी ही यात्रा जाती रहे। हर साल के लिए। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम भावनाओं के लिए। और एक इस तरफ आ जाइए। देखिए, भावनाएं अपने आप में व्यक्त हो रही हैं और लोग जब यहाँ पर एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा को लेकर के, तो चलिए जान लेते हैं कि उनकी भावनाएं क्या हैं। आपका नाम? सुमित जैन। तो सुमित जी, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? यात्रा के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी यात्रा कुशल मंगल हो जाए। ये मेरी धर्मपत्नी है और हम आपका नाम? अदिति। तो अदिति जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम पिछले साल भी गए थे, हमने बहुत एंजॉय किया था और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हमारा ट्रिप ऐसा ही रहेगा। तो आप जो विधान होने वाला है, जो पूजा होने वाली है, जो वंदना करने वाले हैं, यहाँ तक कि 4500 फुट ऊंचाई तक भी चढ़ाई की जाएगी, टोंग पर जाकर वंदना करेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील होता है। तो देखिए, हमारे साथ लगातार है पवन सर भी मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कैसा लग रहा है, पहले फर्स्ट ऐसी मजा उनका लेना तो चलिए हम आगे चलते हैं, जहां पर यात्रा शुरू होने की बात कही जा रही है और लगातार लोगों को ये बताया जा रहा है कि उन्हें कहां पर बैठने की जरूरत है, कहां पर चलने की जरूरत है। और देखिए, यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा के लिए जुड़े हैं और आप ये मानकर चलिए कि ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ श्री सम्मेश शिखर जी की यात्रा के लिए जाने के लिए ही लोग एकजुट हुए हैं। और देखिए, तो अब लोगों को ये बताया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है कि आखिरकार उन्हें कहाँ बैठना है, कहाँ जाकर के अपना स्थान ग्रहण करना है और स्थान ग्रहण करने के बाद ही प्रस्थान किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये मानकर चलिए, जब तक हरी झंडी नहीं दिखाई जाएगी तब तक प्रस्थान मुमकिन नहीं है। तो इस प्रस्थान के लिए हरी झंडी भी दिखाई जाएगी और वो हरी झंडी किनके जरिए दिखाई जाने वाली है ये तो खैर आप सब पहले से ही वाकिफ है, लेकिन हम फिर से आपको बता देते हैं कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हरी झंडी दिखाएंगे, तब ये रांची राजधानी श्री सम्मेश शिखर जी की तरफ आगे अग्रसर होगी, पारसनाथ भगवान के दर्शनों के लिए 75 यात्रियों को लेकर के आगे बढ़ती जाएगी। तो आखिरकार हम इसी ट्रेन के पास आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप ये जानते ही हैं कि हम इस यात्रा को लेकर के क्यों इतना उत्साहित हैं, क्योंकि भगवान पारसनाथ के दर्शनों की बात है ये। और जब हम भगवान पारसनाथ के दर्शन की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ को जब हमने छू लिया तो समझिए आपने खुद को भी मोक्ष के साथ जोड़ लिया है।
उस मोक्ष स्थली के साथ आप जुड़ जाएंगे तो समझिए कि आपको भी मोक्ष प्राप्त होने के पूरे आसार बन जाएंगे, क्योंकि मन की भावनाएं ही हैं जो आपको इतनी दूर तक लेके जाने को मजबूर करती हैं। तो इसे उस तरह की मजबूरी मत समझिए, इसे कठिनाई मत समझिए, इसे सिर्फ ये समझिए कि बस इस दूरी को पार करना है और मोक्ष प्राप्त कर लेना है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि आखिरकार आप ये सभी चीज़ों को महसूस कीजिए, धर्म की प्रभावना को महसूस कीजिए और इसी को लेकर के आप क्या जानना चाहते हैं, आप मन में किस तरह की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं, कौन सी मनोकामनाओं को लेकर चल रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है। और इसी महत्वपूर्ण भावना के साथ इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आदिनाथ टीवी चैनल देखते रहिए। आखिरकार इस यात्रा से हम सभी अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद ये ट्रेन यात्रा करने के लिए झारखंड की तरफ उन्मुख होगी, यानी कि भगवान पारसनाथ के दर्शनों के लिए लोगों को लेकर जाएगी, यात्रा कराने के लिए लेकर जाएगी। और देखिए, जहां हम कहते ही हैं कि पवन जैन गोधा जी, तो श्री पवन जैन गोधा जी की तरफ से ये कार्य लगातार किया जाता रहा है और वो भी इतने वर्षों से, और ये 10वीं बार है जो वो इस यात्रा को लेकर जा रहे हैं। और इस बार 7,575 लोगों को एक साथ लेकर जाया जा रहा है। और जहां हम अलग अलग जगहों की बात करें तो इंदौर से भी कल ट्रेन निकली थी, आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन निकलने वाली है। तो रांची झारखंड की जब हम बात करें तो राजधानी आपके सामने मौजूद है और ये राजधानी सीधे झारखंड राज्य में जाकर के रुकेगी, जहां भगवान पारसनाथ के स्टेशन पर जाकर के ही रुकने के बाद सभी यात्रियों को वो वंदना करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। तो हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप भी आदिनाथ टीवी चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस यात्रा के सारे अपडेट्स हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो महज थोड़ी ही देर वक्त रह गई है, यानी कि आप ये जानते ही हैं कि 4:10 पर इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई जानी है और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए यहाँ के मुख्य अतिथि भी थोड़ी ही देर में यहाँ पर मौजूद होंगे और आप उनसे मुलाकात भी कर पाएंगे, आप भी जान पाएंगे कि आखिरकार उनकी धर्म प्रभावना क्या कहती है इस यात्रा को लेकर। तो उपेंद्र, क्या कहोगी, आखिरकार इस धर्म प्रभावना को लेकर के ही इतने सारे यात्रीगण यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से इस यात्रा को जो उत्साह दिया जा रहा है इस ट्रेन को देख करके। खैर, मुझे ये जो लाल रंग है वो आपके वस्त्रों से भी मुझे महसूस हो रहा है और यही क्या कहते हैं कि लाल रंग और पीला रंग मिलकर के ये बताता है कि हम कितने धार्मिक हैं, हमारी भावनाएं कितनी ज्यादा धार्मिक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जय जिनेंद्र सर, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? बहुत बढ़िया यात्रा है, हर साल जा रही है, कई साल से, 8-9 साल से। पवन जी का इंतजाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब किसी भी पैसेंजर को कोई असुविधा होती ही नहीं है वहाँ जाने के बाद। हम तो लगातार जा रहे हैं 8-10 साल से। लगातार 10 सालों से आप भी यात्रा कर रहे हैं और ये 10वीं बार आप यात्रा करने जा रहे हैं। क्या किसी तरह की कोई जो मनोकामनाएं हैं? कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो देखिए, हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या महसूस करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, इस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि एक बार फिर हमें जाने का मौका मिल रहा है। पिछली साल की यादें हैं जो बहुत अंदर समाई हुई हैं, तो उनको रिवाइव करने के लिए दोबारा से जा रहे हैं। फैमिली गेट टुगेदर भी है, सबका साथ भी है, तो बहुत आगे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। भगवान पारसनाथ को लेके कुछ कहना चाहेंगे? भगवान पारसनाथ के लिए कहने के लिए तो मतलब हम बहुत छोटे हैं। तनु, कुछ कहना चाहेंगे भगवान पारसनाथ के बारे में? आप कहना चाहेंगे? बस हमें मौका मिला है अपनी पाप कर्मों को धोने का और अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए आप लोग सबके सौजन्य से, तो इसके लिए हमारी बहुत बहुत अनुमोदना है आप लोग के काम की। हम भी अनुमोदना करते हैं कि आखिरकार आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये यात्रा इतने सारे लोगों को एक साथ जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्या कहेंगे इस यात्रा को? बहुत अच्छा लगता है यात्रा पर जाने के लिए। कनिका, मैं प्रथम बार ही इस यात्रा में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जितनी बार भी सुना, पवन गोधा जी का नाम सुना कि वो किस तरह से यात्रा का प्रबंध करते हैं। मैं दिगंबर जैन करमपुरा पंचायत से महामंत्री हूँ और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस तरह का ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं और सबको इस तरीके से लेके जाते हैं। इस तरह से एक तो समाज भी जुड़ता है और हमें यात्रा भी आसानी से और आराम से होती है, जिससे किसी भी लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होती। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इतने सारे लोगों को एक साथ एकजुट करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ी है पवन सर?
तो फिलहाल सम्मान करने की बात है और सम्मान करने के लिए ही वो अपनी व्यवस्थाओं में थोड़े से बिजी हैं, थोड़े व्यस्त हैं और अपनी व्यवस्थाओं का लगातार रखरखाव कर रहे हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत अभी सम्मान किया जा रहा है। तो देखिए आपके समक्ष जो दृश्य हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार ये है हमारे बीच में हमारी दिल्ली प्रदेश बीजेपी की महामंत्री श्रीमती सारिका जी जैन, जो हमारे पीयूष भैया जिनके सौजन्य से आज की ये यात्रा, जिसके ये मुख्य अतिथि है पूरी यात्रा के, जिनके सौजन्य से हजारों यात्री इस यात्रा के अंदर जा रहे हैं। और जो ट्रेन शायद हमें लेकर के जाती बहुत आगे, वो ट्रेन रुकवाने का श्रेय भी इन्हीं को है, जिन्होंने हमारी ट्रेन को पार्श्वनाथ स्टेशन पर 10 मिनट का स्टेशन पर स्टॉपेज मात्र एक फोन के ऊपर दिलवाया। ऐसे हमारे पीयूष भाई के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य किया। हमारे करीब 750 यात्री इस ट्रेन के अंदर जाते, करीब 5 घंटे का समय हमारा बचा। ऐसे पीयूष भाई के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने ये बहुत ही पुण्य कार्य किया और अपने पूरे परिवार के सहित। पैसे वाले तो बहुत है, पर ऐसे पैसे वाले भी शायद आपने नहीं देखे होंगे, जो समाज के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी महाराज के पास में, किसी भी धार्मिक कार्य में आज जो कार्य पीयूष भैया कर रहे हैं, शायद बहुत कम लोग, पैसे वाले दिल्ली में बहुत है, पर ऐसे पैसे वालों की जरूरत नहीं है। जैसा कार्य पीयूष भैया कर रहे हैं, चाहे छोटा सा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर कार्य में सबसे आगे रहने वाला परिवार, जो नरैना विहार में पहले प्रीतमपुरा में थे, अब नरैना विहार में है, सभी गुरुओं का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त है। ऐसे पीयूष भैया के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। दुनिया के 172 देशों में भैया देख लेना, ये वही चेहरा है दिल्ली के अंदर, जो हम दिल्ली को कहां से कहां इनके सम्मान से, इनके सौजन्य से जितने भी भाई बहन परेशान है, उनका हम सभी का इनके साथ मिलकर के कार्य करेंगे। ऐसी भावना के साथ में इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। माला पहले माला पटका दो। दिल्ली, जयपुर, अजमेर, पुणे, इंदौर, सद लगा मुंबई से, भक्तों की टोली आई है फ्लाइट से भी। आज का ये सीधा कार्यक्रम आदिनाथ चैनल के माध्यम से दुनिया के 172 देशों में, जिसका सीधा प्रसारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप सभी के समक्ष किया जा रहा है। इस यात्रा के हमारे मुख्य संयोजक श्रीमान पीयूष जी जैन, निम्मी जी जैन, जिनके सौजन्य से आज की ये संपूर्ण यात्रा, जिनके परिवार की तरफ से इतना सहयोग दिया गया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सहयोग तो बहुत छोटी बात है, पर जिनका दिल इतना बड़ा है। आज सुबह बंबई में थे, कल शायद परसों हांगकांग गए हुए थे, और आज सुबह 11 बजे आने के पश्चात भी आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत, जिन्होंने आज का ये कार्य इतना भव्य बनाया। और इनके सम्मान में हम सभी, आप लोग कल सम्मेद शिखर जी में भी देखेंगे कि कितना सुंदर कार्य इनके द्वारा किया गया है। अब मेरा निवेदन है पीयूष भैया से कि आज इस यात्रा के बारे में, ये बहुत छुपे रुस्तम है, ये बोलते नहीं है, करते सब कुछ है। सबसे बड़ी कमी आई है, अब हमको इनको बोल करके और सारे कार्य करवाने हैं। ऐसे पीयूष भैया के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत, जिन्होंने इस यात्रा में पूरे परिवार के साथ यात्रा करके, और कह रहे थे कि मैं चार्टर्ड फ्लाइट से भी जा सकता था, पर नहीं, मैं इस ट्रेन में ही चलूंगा। इनके सम्मान में इस बात की भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। और आज इस यात्रा में जितने भी यात्री जा रहे हैं, उन सबको आपकी तरफ से एक बार अभिनंदन, उनका स्वागत आप सबको करना है। जय जिनेंद्र, पवन जी ने काफ़ी चीज़ें जो है ना बड़ा चढ़ा के कही हैं, काफ़ी ज़्यादा तरीके से, इतनी कोई बात नहीं। लेकिन ये जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है अपना, पवन जी और विजय जी के सौजन्य से, जो इतने यात्री जो नहीं जा सकते, इस प्रोग्राम को मैनेज नहीं कर सकते, और बहुत बढ़िया तरीके से ये 7,700 लोग ले जा रहे हैं, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी तो ये है कि ये बहुत ही पुण्य का काम है, ये हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये कुछ लोगों को ज़्यादा उजागर करते हैं, इसके लिए मैं इनकी मतलब धन्यवाद ही कर सकता हूँ तहे दिल से। बाकी सब ये यात्रा बहुत मंगलमय रहे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें मौका मिला है, ऐसा पुण्य अवसर मिला है हमें कि हम भी अपने आत्मा के नज़दीक जा पाएंगे। भगवान जहाँ से मोक्ष गए हैं, हम वहाँ दर्शन कर पाएंगे। और जो भी इस सब के लिए हमारे वो कर रहे हैं हेल्प, उन सब की अनुमोदना। धन्यवाद।
कनिका यार, लो कनिका जी। मैंने पहन एक और ये गोल्ड वाली है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पीयूष पापा का, विजय अंकल का, गोदा अंकल का, कि उनकी वजह से आज हम इतनी बढ़िया यात्रा करने निकले हैं। तो एक जयकारा लगाते हैं, जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए सम्मेद शिखर तीर्थ राज की, जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन धर्म की राज की। जय बोलो आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। पारस प्रभु को ध्याएंगे, भारतवर्ष में पहला अनुपमी इतिहास रचाएंगे। भारतवर्ष में पहला अनुपमी इतिहास रचाएंगे। गया है उन सभी लोगों का जो कि इस महत्वपूर्ण विषय का बहुत हमारे बीच में हमारे ही भाई मनोज जी जैन, जो भी किसी कारण से नहीं जा सके हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है कि हमें समय नहीं दे पाते हैं। बीजेपी वालों के पास समय थोड़ा कम है, भैया समय निकालोगे तो ही समय मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप आज नहीं चल रहे, कोई बात नहीं है, कल आप फ्लाइट में आए, परसों सुबह आए, पर एक बार सम्मेद शिखर जी आकर के करीब 7500 भाई बहन जो हमारे साथ जा रहे हैं, वो एक नज़ारा देखने लायक होगा। आप अवश्य आकर के और इस कार्य में सम्मिलित हो। आपसे निवेदन है कि हमारे समस्त तीर्थ यात्रियों को आप अपनी तरफ से एक बार आशीर्वाद जरूर दें। वो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पवन गोदा जी ने मुझे कई बार फ़ोन किया, मगर मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं किन्हीं कारणों से इस बार पवन जी के साथ ये यात्रा नहीं कर पा रहा। मगर ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि इस तरह से इतने सारे जैन साथियों को लेके सम्मेद शिखर जी की वंदना पे जो निकलते हैं, जो उत्साह इनके अंदर है वो देखे से बनता है। उम्र चाहे पवन जी की कुछ भी हो गई हो, मगर आज काम करने की क्षमता है वो वही 21 साल वाली है। प्रभु इनके अंदर ये शक्ति बरकरार रखे और वो 75 नहीं, 7500 नहीं, 75,000 लोगों को 2024 के अंदर सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराएं। मेरी दिल की गहराइयों से उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जब वो लौट के आएंगे मैं तो उन्हीं की वंदना करके अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। लेके सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में हमारे पीयूष भैया से निवेदन है कि वो आज हमारे मनोज भैया जो बीजेपी से हैं, इनका एक बार अभिनंदन स्वागत करें। नहीं नहीं नहीं, चल ही नहीं सकते, अभी कैसे चले, ट्रेन कैसे जाएगी? वो ऊंचे शिखरों वाला है, सारी जग का रखवाला है। खड़े हैं मनोनीत पार्षद हैं मनोज जैन जी और दरियागंज दिल्ली से, और वो भी यहाँ पर उत्साह बढ़ाने आए हैं उन लोगों का जो कि यात्रा करने के लिए जा रहे हैं श्री सम्मेद शिखर जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि आखिरकार ये एक महत्वपूर्ण है कि आप इस यात्रा को लेकर के किस तरह की धर्म प्रभावना रखते हैं, और यहाँ पर जो भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उनकी तरफ से भी ये धर्म प्रभावना रखी गई है कि भगवान पारसनाथ को छूने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो मोक्ष स्थली है जहाँ पर 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया, हजारों मुनियों ने, हजारों करोड़ों मुनियों ने जहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया, और उन्हीं के स्थान को छूकर जब वंदना कर ली जाती है तो समझिए कि आप भी अपने आप को उसी मोक्ष के साथ जोड़ लेते हैं कि आपने भी अपने लिए एक अवसर प्राप्त कर लिया है वो मोक्ष पाने को लेकर के। तो उपेंद्र, कितनी महत्वपूर्ण है ये बात, आखिरकार इतने ही लोग यहाँ पर सम्मान की पात्र भी बने हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये यात्रा इन लोगों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण। ये यात्रा जो है इसलिए खास है क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और हर बार जो ये यात्रा भव्य रूप में हमें देखने को मिलती है और बेहद ही सफल होती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो 10वीं श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा है, इस यात्रा के अंतर्गत अनेकों कार्यक्रम भी होंगे श्री सम्मेद शिखर जी पहुँचकर, जैसे कि पार्श्वनाथ विधान,
साथ ही साथ वहाँ पर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा जो शंका समाधान कार्यक्रम होता है, वहाँ पर जो हमारे यात्री जा रहे हैं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर 48 मंडलों पर 48 दीपकों द्वारा भक्तामर महाअर्चना भी की जाएगी और साथ ही साथ जो महाआरती की जाती है गुप्ती सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से, पावन प्रेरणा से एवं उनके सानिध्य में इस बार जो है उनके गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से श्री सम्मेश शिखर जी में जो है जन जागरण महाआरती का आयोजन किया जाएगा। और फिर जो आखिरी दिन होगा उस दिन शिखर जी स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो है इस यात्रा के अंतर्गत जो भी यात्री जा रहे हैं वे बेहद ही ज्यादा धर्मार्जन करने वाले हैं। अनेकों कार्यक्रमों में भाग लेकर वह अपने पुण्य की जो है वृद्धि करेंगे और अपने कर्मों का जो है क्षय करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्रियों का उत्साह जो है इतना ज्यादा इसलिए ही है क्योंकि ऐसे सौभाग्य जो है बेहद ही पुण्यशाली भक्तों को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होते, यह सिर्फ और सिर्फ जो है पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त होते हैं। निर्जरा करना ही बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए उपेंद्र, सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद मैं भी जब मोक्ष सप्तमी के दिन शिखर जी पहुंची, मैंने लोगों से जब बात की, वो जो उनकी भावनाएं थी, वो जो धर्म प्रभावना थी, और जिन भी मैंने जैन मुनियों से बात की उनसे ये महसूस हुआ कि आखिरकार वो मोक्ष स्थली सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया गया, लेकिन ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने आप को खुद भगवान पार्श्वनाथ से जोड़कर देखते हैं। उनके जरिए हम ये मानकर चलते हैं कि आखिरकार हमारी सभी जो परेशानियां हैं हमारी वो दूर होंगी, हमारी कर्मों की निर्जरा होगी और साथ ही साथ हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। ज्योत्सना जी, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि बस अब कुछ ही देर में यहाँ पे श्री गजराज जैन जी गंगवाल भी उपस्थित होने वाले हैं, जो कि आदिनाथ टीवी चैनल के डायरेक्टर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी जैन समस्याएं होती हैं विश्व भर ही, अगर भारत की बात करें तो श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष भी हैं श्री गजराज जैन गंगवाल जी, और अभी थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर होंगे मौजूद, और साथ ही साथ हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार इस यात्रा को लेकर के उनके मन में किस तरह के विचार हैं। पर तब तक मैं चाहूंगी कि हम अपने दर्शकों को जो है ट्रेन के अंदर के जो है दृश्य जरूर दिखाएं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सभी जो है यात्रीगण जो है हमारे वो अंदर अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं। और यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ अपने अन्य दर्शकों से जो है वार्तालाप भी करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जय जिनेंद्र सर, इस अवसर पर जो हमारे दर्शक है आदिनाथ टीवी चैनल के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आदिनाथ चैनल को आपको निरंतर देखते रहना चाहिए, जिससे आपको ये सूचना मिल सके कि अगली यात्रा पवन गोदा जी कब कराने जा रहे हैं। वो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको आज इस यात्रा में जाने का मौका मिला है, और पवन जी का दिल और मन इतना बड़ा है कि वो गिनती को रोकते नहीं है। 101 से शुरू करके आज 7575 पे पहुंच गए हैं, और भगवान का इसी तरह से उन पे आशीर्वाद रहे और 2024 में वो 75,000 लोगों को लेके श्री सम्मेश शिखर जी की यात्रा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आदिनाथ चैनल भगवान संतों की वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आदिनाथ चैनल भी बहुत ही बधाई का पात्र है कि इस तरह से आज जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं उन्हें घर बैठे ही भगवान की वंदना और संतों का आशीर्वाद मिल जाता है। थैंक यू सो मच सर। मैम, इस अवसर पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, ये बहुत पुण्य का कार्य हो रहा है। कहते हैं जब सम्मेश शिखर जी की जो कोई यात्रा कर लेता है तो उसको पशु गति नहीं होती, और जो बड़े भाई मेरे पवन गोदा जी हैं वो हर साल बस ले जाते हैं और यात्रियों को ले जाते हैं। तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ पवन गोदा जी को, उनकी फैमिली को, और सारे तीर्थ यात्री जो जा रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह निरंतर हमारे तीर्थों का नाम बढ़ता रहे और हमारे तीर्थों की वंदना होती रहे। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, आज जो है 7575 यात्रियों की जो यात्रा यहाँ से जा रही है 10वीं श्री सम्मेश शिखर जी की। ज्योत्सना जी, आपको मैं बताना चाहूंगी, जो पिछली बारी यात्रा जब गई थी 9वीं श्री सम्मेश शिखर जी की यात्रा, तब जो यात्रियों की संख्या थी वो 5555 थी, और इस बार बढ़कर जो है 7575 हो गई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो अगली यात्रा जाएगी उसमें क्या अलग नंबर नजर आएगा। बिल्कुल 2000 से ज्यादा का एक नंबर जोड़कर चलते हैं। और देखिए, श्री पवन जैन गोदा जी अपने उद्देश्य में तो खैर हम देखते आ रहे हैं कि वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन इस कामयाबी के पीछे की वजह वही आशीर्वाद है, यानी कि गुरुओं का आशीर्वाद है, और गुरुओं के आशीर्वाद के साथ साथ वो मोक्ष स्थली की तरफ से भी आशीर्वाद बरसाया जा रहा है, और यही आशीर्वाद हमें इस यात्रा के साथ जोड़ रहा है, और इस यात्रा को हम लगातार लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए देखिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ जैन महासभा के राष्ट्राध्यक्ष हैं जी, और
देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो हमारे साथ मौजूद है। जय जिनेंद्र सर, तो आज की इस यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आज की यात्रा सबकी मंगलमय हो, भगवान पारसनाथ के दर्शन करें। सम्मेद शिखर एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ के दर्शन करते ही आदमी को इतनी सुख शांति मिलती है कि हर आदमी, दिगंबर जैन हो चाहे श्वेतांबर जैन हो, हर आदमी चाहता है कि एक बार सम्मेद शिखर के दर्शन जरूर हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप क्या कहेंगे मैम? मैम बस 2 शब्द बताइए। तो चलिए देखिए, कहीं ना कहीं सम्मान किया जा रहा है। और आपको बता दें कि श्री गजराज जैन गंगवाल जी हमारे साथ, हमारे बीच में मौजूद हैं और उन्हीं के सम्मान के लिए यहाँ पर जो हम कहते हैं कि स्वागत सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है, वही अब आपके समक्ष किया जा रहा है कि आखिरकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल है। और इस महत्वपूर्ण घड़ी के अंतर्गत आप ये समझ सकते हैं कि आखिरकार ये सम्मान ये इसीलिए है क्योंकि ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और इसी यात्रा के अंतर्गत आपने ये स्वागत सत्कार देखा, ये आपने सम्मान देखा। तो आखिरकार हमारे बीच मौजूद हैं श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल जी। आखिरकार ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है और आखिरकार इस यात्रा को लेकर के तो खैर वो अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन ये जो यात्रा लगातार चल रही है, आखिरकार इस यात्रा को लेकर के मन में किस तरह की भावनाएं हैं। और देखिए मैं जानना चाहती हूँ गजराज सर कि आखिरकार जब हम बहुत सारी चीजें कहते हैं तो देखिए, चलिए अब हम यात्रा के अनुसार आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिरकार आप इस ट्रेन के बारे में जान चुके हैं कि जो रांची राजधानी है और वो जाने वाली है पारसनाथ भगवान के दर्शनों के लिए, वो भी इतने बड़े यात्राओं को लेकर के। तो उपेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाई जानी है। महज कहा जाए तो 10 मिनट का वक्त रह गया है, हरी झंडी दिखाई जाएगी और बिल्कुल बहुत दूर नहीं है। ये बिल्कुल कुछ ऐसे कहा जा सकता है कि टिक टॉक जो ये जो सुइयां चलती हैं वो अब समय अब नजदीक हो चुका है। तो जो हम कहते हैं कि हरी झंडी जो दिखाई जानी है और ये जो क्षण नजदीक आ रहे हैं, इनको लेकर के हम अपने मन में ये विचार लेकर चलते हैं कि आखिरकार अब बस यात्रा की शुरुआत होने वाली नहीं है, कुछ क्षण ही बचे हैं जो ये यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। ये ट्रेन जो है वो यहाँ से रेलवे स्टेशन से जो है प्रस्थान कर जाएगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ अन्य यात्री भी मौजूद है, आइए जानते हैं उनके मन में क्या भाव चल रहे हैं। जय जिनेंद्र मैम, इस वक्त क्या मन में भाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? बस पारसनाथ बाबा के दर्शन की ललक है, दर्शन करना है, वंदना करेंगे। जी, आप क्या पहली बार ही जा रहे हैं क्या इस यात्रा में? दूसरी बार है। दूसरी बार जा रहे हैं, कैसा अनुभव होता है, कैसी व्यवस्थाएं होती है? जी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, अनुभव बहुत अच्छा रहता है। जी जी, हमारे साथ यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जो गायक है दीपक रूपक जैन जी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं कि उनके मन में क्या भाव चल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इनके द्वारा बेहद ही मनमोहक जो है भजन प्रस्तुति भी दी जाएगी। जय जिनेंद्र सर, इस वक्त क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? इस वक्त मैं केवल कहना चाहूँगा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, क्योंकि देखिए ऐसा सौभाग्य, ऐसा अवसर ये पवन जैन गोदा जी और उनके सहयोगी, उनके टीम की वजह से न केवल दिल्ली वालों को बल्कि पूरे भारतवर्ष को मिल रहा है। और मैं तो ये सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि भारतवर्ष से उन्होंने ट्रेनें चलवा दी, पता नहीं कल के दिन वो क्या विदेशों से विमान चलाएंगे, क्या करेंगे। मतलब शिखर जी की यात्रा का एक पर्याय बन गए हैं पवन जैन गोदा जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? शुभ अवसर में सर एक छोटा सा भजन भी सुनना चाहेंगे हम। 2 लाइनें मेरे जहन में जो आ रही हैं कि गोदा जी की और उनके सहयोगी की तरफ से, सभी की तरफ से, आदरणीय कासलीवाल जी यहाँ पर हैं हमारे साथ, मनोज जैन जी दरियागंज से हैं, कि तेरा जादू पारस बाबा, तेरा जादू पारस बाबा कैसा सर पे छा गया, तेरा जादू पारस बाबा कैसा सर पे छा गया, मैं फिर से शिखर जी आ गया, मैं फिर से शिखर जी आ गया।
बहुत ही सुंदर जो है अभी भजन प्रस्तुति दी गई दीपक रूपक जैन जी द्वारा। और आपको मैं बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महा आरती जो है सम्मेश शिखर जी में होगी, वहां पर इनके द्वारा बेहद ही सुंदर भजन प्रस्तुति भी दी जाएगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बस कुछ ही क्षण जो है जो ये रेलगाड़ी को प्रस्थान होने में रह गए हैं और हमारे दर्शकों का ये जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। ज्योत्सना जी, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर हमारे साथ जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यात्रीगण हमारे साथ आ रहे हैं और यहाँ पर जो है झंडा जो है फहराया जा रहा है, यात्रा को जो निकलने जा रही है। यहाँ पर आप दृश्य देख रहे हैं, बेहद ही अद्भुत दृश्य है, मनमोहक दृश्य है। क्या कहना चाहेंगी ज्योत्सना जी? बहुत महत्वपूर्ण पल है और आखिरकार इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे आप भी, मैं भी, और यहाँ मौजूद जो सभी यात्री हैं जो इस यात्रा का हिस्सा है, उनके लिए ये एक बहुत। तो भगवान पारसनाथ का नाम लेते हुए हरी झंडी दिखाई जा रही है इस यात्रा को। और देखिए ये जो जयकारा है, इसी जयकारे के साथ अब इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो जयकारा आप लगातार सुन रहे हैं यहाँ पर भगवान पारसनाथ का। तो इसी नारे के साथ और इसी जयकारे के साथ अब आप ये देख लीजिए कि